इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यहाँ से प्रभु ने विदा लिया, आगे बढ़े। अस्थि समूह देख करके भगवान ने पूछा मुनिगणों से, ये क्या है? अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनिन लाग अति दाया। मुनियों ने कहा, प्रभु ये असुरों ने मुनिजनों को खा लिया है, उन्हीं की अस्थियां। परमात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय। धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, भगवान ने प्रतिज्ञा ली। भुज उठाई पनकरी। सभी ऋषि मुनियों के आश्रम जा जाके भगवान ने सबको सुख प्रदान किया है। मार्ग में गीधराज जटायु मिले, पूज्य पिताजी के सखा हैं जटायु जी, चक्रवर्ती महाराज के। भगवान ने पितृतुल्य उनका सम्मान किया है। गीधराज सो भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। परन गृह गोदावरी गंगा के तट पर नासिक के पास है। भगवान के लिए देवताओं ने पर्ण कुटिया बनाई और भगवान भैया मैया के साथ वहीं वास करने लगे। इसका जरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्मरण करें। ऐसा न समझना है कि हमारे आपके भगवान मंदिर से निकले और जाके रावण को मार के चले आए। रावण हल्का नहीं है। जरा सोचिए, भारत से बाहर एक कोई आर्थिक अपराध करके चला जा रहा है तो लाने में 10 साल लग रहा है। और ये ECTD इनको तो लाना ही कठिन दिखाई पड़ रहा है। रावण पूरे विश्व का दुर्दांत आतंकवादी है उस समय का, पूरे विश्व का। और उसका साम्राज्य कहां तक है? अत भुजबल विश्व बस्य करी। भुजाओं के बल से पूरे विश्व को बस में कर रखा है। राखिस कौन स्वतंत्र, मंडलीक मनि रावण राज करई निज मंत्र। ऐसे दुर्दांत आतंकवादी से युद्ध में विजय प्राप्त करना वो सरल नहीं है। राम जी की ओर जो जाता था, रावण केवल खबर भिजवा देता था, आए तो खैर नहीं, हूंफ देता था बस। और उसके हूंफने से वो डर जाते थे। आप श्री रामचरितमानस जी के अंदर दर्शन करेंगे युद्ध कांड में, देवताओं के राजा इंद्र ने अपना रथ मातली सारथी के द्वारा लेकर कब भेजा? जब मेघनाद समाप्त हो गया, क्योंकि मेघनाद इंद्र को भी जीत रखा है। ऐसा दुर्दांत आतंकवादी। भगवान ने दक्षिण की ओर जाकर अनेक चौकियां निर्माण किया। पूरे तट पर जितने वन के नर थे, रिच्छाद, बालू, बानर, सबको समेटा प्रभु ने। और हजारों हजारों चौकी। अरे भाई, सेना को लेके जाएंगे तो सेना तैयार करना पड़ेगा ना। आपको नहीं पता, भारतवर्ष में केवल जो मिलिट्री के कैंप्स दिखते हैं उतनी सेना नहीं है।
जहां तहां, नाम नहीं लूंगा, जहां तहां हमारे देश की सेनाएं भू के नीचे, भूमधरी में जितना ऊपर है उतना नीचे, स्थान नहीं बताया जा सकता। और नौसेना अपनी पूरी तैयारी, थल सेना अपनी पूरी तैयारी, वायु सेना अपनी पूरी तैयारी। क्यों? राजा को हर प्रकार आयुध से संपन्न होना चाहिए, तभी उसके शत्रु भय खाते हैं। और राजा यदि आयुध संपन्न नहीं है, राजा अपनी सुरक्षा में संपन्न नहीं है, तो उसकी सीमाओं को कोई भी पड़ोसी राज दबा लेगा। वो जानता है इनके पास कुछ है ही नहीं। राजा को आवाज भी आनी चाहिए और उसके प्रताप से सामग्री भी होनी ही चाहिए। परमात्मा दक्षिण क्यों गए? वो दक्षिण में ही उसका साम्राज्य फैला पड़ा था। दक्षिण नहीं, अयोध्या जी के बगल में बक्सर, बक्सर में रहती थी ताड़का, दंडकारण्य में रहती थी सर्पणी स्वभाव की, क्या नाम था उसका? शूर्पणखा। शूर्पणखा समुद्र के अंदर नीचे रहती थी सिंहिका, राहु की मम्मी, राहु की मम्मी, उसका नाम सिंहिका था। गहई छाह सकसो न उड़ाई एहि विधि सदा गगन चर। जरा उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखिए रावण की। अयोध्या, उसको पता था हमारे को मारने वाला अयोध्या में जन्म लेगा। अयोध्या के बगल में ताड़का गई, दंडकारण्य में अभी अभी भेंट होने वाला है, अभी शूर्पणखा। ताड़का की सुरक्षा में सुबाहु मारीच और दुनिया भर की सेना लगा रखा था। कोई आए बराबर करना। अपने बल शक्ति क्षमता के बराबर खरदूषण को सेना लेकर, विशाल काय सेना लेकर शूर्पणखा की सुरक्षा में लगा रखा। आगे बढ़े, समुद्र से कोई आएगा सिंह का खा जाएगी, छाह पकड़ लेती थी। लंका के प्रमुख द्वार पर बिठा रखा था लंकिनी को, सुरक्षा अभेद्य बना रखा। राजा को अभेद्य सुरक्षा रखनी चाहिए और प्रचुर मात्रा में राजा को सामग्री आयुध की रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी भी कोई बात हो गई तो उस समय बवाल न कटे, उस समय संपन्न हो हम। आयुध संपन्न होना चाहिए राजा को अपने साम्राज्य के रक्षण के लिए। जैसे तैसे नहीं, उत्पात हो तो रो रहे हैं बैठे, हथियारे नहीं। ये क्या? भगवान उधर पहुंचे और भगवान ने रचना बनाई, सैनिकों को तैयार किया। आपको पता है सुख सारण जब आए हैं तो वापस गए रावण के पास। रावण पूछता, कैसे सुखा पर कुशलाता? मेरे ऐश्वर्य को जानकर वो भाग गए अथवा कुछ संदेशा लाए हो? दिया पत्रिका आदि आदि कथा आती है। बताओ उनकी सेना कितनी है, कितनी बड़ी सेना लेके आए। सुख ने कहा कि मालिक, स्वामी, हुजूर, नाथ, भगवान, क्या क्या। उत्पाती आदमी अपनी प्रशंसा सुनना बहुत चाहता है, कितना नाम लगा लो, जय जय। तो सुख कहते हैं, मैं अस सुना शवन दस कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पद्म तो केवल सेनापति हैं, अब 18 पद्म गुणे 1100 सैनिक। जूथपति माने सेना नायक। चलिए थोड़ा आजकल तो बढ़ गया है, 4500 हो गया है, 1100 मानिए। त्रेता की कथा है।
अब एक एक राक्षस जो वहां पर इकट्ठा थे उन पर कम से कम 100 वानर आते हैं। गणित तो कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा। ऐसी सेना भगवान ने एकत्र किया, सब देववंशी लोग। तब रावण पर जय प्राप्त। दंडकारण्य भगवान हैं। लक्ष्मण जी का भक्ति योग का प्रश्न, 5 प्रश्न है, भगवान का पावन उत्तर गया। लक्ष्मण जी गदगद हुए, चरणों में दंडवत किए। एक दिन सोपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी आई उस दंडकारण्य क्षेत्र में। भगवान को देख करके थोड़ा लीला आगे बढ़ी, वो विकल हो गई और उसने अपना प्रस्ताव दिया। भगवान ने मां को देखा, कहा है कुमार मोर लघु भ्राता, वो मेरे छोटे भैया हैं, आप उधर संवाद करो, हम अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठे। कोई भी सभ्य महिला, पति पत्नी बैठे कोई संवाद कर रहे हो तो वहां जाएगी नहीं। भगवान समझ गए है आसुरी वृत्ति है इसकी। लक्ष्मण जी के पास यहाँ लोग प्रश्न करते हैं, भगवान ने झूठ क्यों बोला? अरे भगवान झूठ बोलते ही नहीं, उसको समझना होगा ये अवधि है। कुमार का अर्थ यहाँ कुमार है। कोई भी श्रीमंत, कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी बड़ा आदमी आपसे सीधे बात नहीं करेगा। वो सीधा कहेगा आप मेरे सचिव जी से मिल लीजिए, वो सब समझ जाएंगे। और सचिव एक वाक्य में 10 वाक्य समझ जाते हैं। सचिव जी सब समझते हैं। हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे, हो गया। भगवान ने कहा, सुपर्णखा ने कहा क्या था? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा। भगवान ब्रह्मा ने सुयोग बनाया, भगवान तो समझ ही गए। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार। वहां गई लक्ष्मण जी को यही बात लक्ष्मण जी से कही। लखनलाल जी ने कहा, भाई देखो सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें। हाँ राजा हैं, कुछ भी करें, परंतु हम तो सेवक हैं। आप जो कह रही हो यहाँ तो संभव ही नहीं है। उधर गई, फिर इधर आई। लक्ष्मण जी को थोड़ा आवेश आया, उसको लगा इन दोनों के मध्य में ये स्त्री कारण है। विकराल रूप बनाकर जैसे ही आगे बढ़ी, भगवान ने बड़ा सूक्ष्मतम संदेश लक्ष्मण जी को दिया। क्या कहा? आकाश की शब्द तन्मात्रा और पृथ्वी की गंध तन्मात्रा जिन अंगों से स्पर्श करती है, जो अंग स्वीकारते हैं, उनको खंडित करिए। शब्द तन्मात्रा कान से और गंध तन्मात्रा नासिका से ली जाती है। लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिनु, ताके रावण कहूँ मनो चुनो। लक्ष्मण जी ने प्रारंभ कर दिया। अब यहां संदेह नहीं करना होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।